नाज़रीन इकराम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर जो है एक बड़ी अहम जिम्मेदारी आ गई है। कौन सी जिम्मेदारी? वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलेटेड। कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे हो रहे हैं। आपको पता है कि ग्राउंड पर तो उनको एक छोटी सी जो है वो रैली निकालने की भी इजाज़त नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो उनके रोपोश जो है कारकुनान है वो इस टाइम वर्चुअल जलसे में जो है शिरकत करके अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आज दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा है, और पूरे मुल्क में जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो डाउन चल रही हैं। मुख्तलिफ लोग जो है वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वीपीएन भी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और सही तरीके से जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल रही हैं। अब इनका मकसद क्या है? मकसद इनका यही है कि जो लोग हैं, ऑडियंस है, इनके चाहने वाले हैं, वो इनको देख न सके। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हर एक जगह पर, हर एक सतह पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। प्रोटेस्ट हो, इमरान खान वहां जाए तो बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल होता है। डोनेशन लेनी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फंड रेजिंग हो, सब चीजों में जो है ओवरसीज पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आपने करना यह है कि पाकिस्तानी जो है अभी वो तो वीपीएन लगा रहे हैं या फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप तक जो है वो वर्चुअल जलसे में जाना, उसको सुनना, ये बड़ा ईजी है, और आपने जो है उसको कामयाब करवाना है। कामयाब नहीं होगा, ये बंद करेंगे, लोगों का मैसेज नहीं एक तो कन्वे होगा, और दूसरा इनके सोशल मीडिया जो पेजेस हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और वहां पर ये चलना शुरू हो जाएगा, जी देखा ये बात करते हैं, हमारे पास तो वोटर्स बहुत हैं, हमारे पास तो उम्मीदवार बहुत हैं, और देखें इनका वर्चुअल जलसा जो है वो इतने से लोग देख रहे हैं। ये अब अहम जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज वोटर्स हैं उनके ऊपर, कि उन्होंने इसको अब किस तरीके से जो है वो कामयाब करवाना है। और इनके अंदर जो है जो ये चाह रहे हैं खौफ आपके अंदर डालना, वो खौफ इनके अंदर ट्रांसफर हो जाए कि यार हमने ऐप्स भी अब बंद करके देख ली हैं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, वो कम नहीं हो रही है। इसके साथ साथ इमरान खान के केसेस सुनने वाले जज ने इस्तीफा दे दिया, और जज अतर मिनल्ला ने इतनी जबरदस्त एक बड़ी दबंग और बिजलियां गिरा दी हैं, ऐसी स्पीच की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे काजी, मेरे मुंसिफ के सामने, कि काजी साहब भी हैरान हो गए कि मैं कहूं तो कहूं क्या। और मुझसे कहते हैं ना, चेहरे पर 12 बजना, वो आप देखेंगे कि कैसे बजते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने कैमरे की तरफ हाथ देखकर जो है देखकर लहराया अपना हाथ, और पहले कहा कि कर्नल साहब दिस इज मी इमरान खान। और उसके बाद उन्होंने जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने एक बात की कि जो जजेस का जो है ना वो कोई कसूर नहीं है, और ये कसूर जो है सिर्फ उन लोगों का जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, और ये सारे फैसले जो हैं वो ऊपर से होके आ रहे हैं, और इस कैमरे से जो है हो रहे हैं। यह कहका लगा था अदालत में, लेकिन उसके बाद से जो है जजेस का, जब उन्होंने इमरान खान ने बात की कि जजेस का कोई कसूर नहीं है, और उसके बाद आज एक जज मोहम्मद बशीर, आप सुनते ही होंगे नाम में स्ट्रीम मीडिया पर, इमरान खान के हर एक केस के अंदर जो है कोई ना कोई केस रोजाना की बुनियाद पर चल रहा होता है। तो कई केसेस में जो है समाते जो है वो जज मोहम्मद बशीर कर रहे थे, और उन्होंने अब एक दरख्वास्त दे दी है वजारत कानून और इंसाफ को। एक खत लिखा कि भाई मुझे जो है वो छुट्टियां चाहिए, तकरीबन 3 माह रह गए उनकी रिटायरमेंट में, और रिटायरमेंट से पहले तक उनको जो है वो छुट्टियां चाहिए। यानी अब जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती तब तक जो है वो एक भी केस नहीं सुनेंगे। ऐसा कहना जज मोहम्मद बशीर साहब का। अदालत है जी, कह रहे हैं बीमार हूँ, बीमारी की वजह से केस नहीं सुन सकता। ये जज मोहम्मद बशीर वही हैं जिन्होंने अल-अज़ीज़िया केस जो है नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया केस के अंदर सजा दी थी, उनकी दुख्तर मरियम नवाज, और उनके फिर जो है शोहर सफदर साहब को, उनको भी जो है सजा दी थी, कैप्टन सफदर साहब को, इन्हीं जज ने, जज मोहम्मद बशीर ने। फिर उसके बाद तोशा खाना केस भी चल रहे थे, फिर देन शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG जो केस था वो भी इन्होंने सुना, जरदारी के खिलाफ सुने, बिलावल के खिलाफ सुने। यानी इतने बड़े बड़े जो है बुर्ज उल्टाने वाले जज जो है वो, क्या इमरान खान की बात जो है सुन करके जजेस का कोई कसूर नहीं है, और इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट तक, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कोई भी नहीं कर सकेंगे फैसला, रिटायरमेंट की बात तो वैसे नहीं कर सकेंगे, और 3 माह जो उनके रह गए, जो उन्होंने सुनना था केस मार्च तक इमरान खान का, वो अब नहीं सुनेंगे। माजरत कर लिया उन्होंने। क्या ये इमरान खान साहब का जो बात उन्होंने की, इमरान खान साहब ने, उसका असर है, या फिर वो वाकई जो है अलील है? और अगर अलील है वाकई तो अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द जो है सेहत दे। अब बात कर लेते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की। मैं समझता हूँ कि आज के व्लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट तकरीर यही है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वर्कशॉप चल रही है, और उसके अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनके ऊपर बात हो रही है, और काजी साहब जो है जो कि इंसाफ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो है सबसे बड़े दाई हैं, और कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन खुद जो है अब एक कमेटी उन्होंने बना दी है, उन्होंने पैगाम भिजवाया कि सानू गाला पै रही ने, कुछ करो, फड़ो इन्हों, मारो शारो।
और कमेटी बन गई, DGFIA होंगे, 20वें ग्रेड के पता नहीं कितने ऑफिसर होंगे उसके अंदर, वो तहकीकात करेंगे, चालान बनेंगे, कमेंट्स लाइक करने पर भी जो है अब कार्रवाई होगी। तो ये आपने भी इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसी पोस्ट आपके सामने आ भी जाती है तो उसको लाइक और शेयर या फिर कमेंट वगैरह नहीं करना, वरना फिर आप जो है वो खुद जिम्मेदार होंगे। अजीज न्यूज़ ने आपको अवेयर कर दिया। खैर सब अपने जो है एक्सप्रेशन उन्होंने दिए वहाँ पर, उस जो वर्कशॉप चल रही है वहाँ पर अपने जो है थॉट्स शेयर किए। लेकिन जस्टिस अदर मिनल्ला की स्पीच मैं कहता हूँ कमाल, और यही जो कमेटी बनाई है इसी कमेटी के रिलेटेड जो उन्होंने बात की है मैं आपको सुनाता हूँ और आप को बताता हूँ कि फिर काजी साहब के जो थे वो एक्सप्रेशंस क्या थे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि अगर हम इजहार राय को जो है हमने पहचाना होता, यानी कि यही जो चल रहा है या कमेटी बन रही है ये, उसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने उस तरफ इशारा किया कि हमने अगर इजहार राय को पहचाना होता तो मुल्क जो है वो दो लख ना होता और लीडर जो है वो फांसी चढ़ता, मुल्क अलहदा ना होता और जो लीडर है वो फांसी ना चढ़ता अगर हम इजहार राय को जो है पहचान लेते। अहद की खिलाफ वर्जी ना होती तो पाकिस्तान 1971 में अलहदा ना होता। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर जो है वो एतमाद भी करे। कोई जज जो है अगर वो सोशल मीडिया का असर लेता है तो भाई उस जज का अल्लाह ही हाफिज है। यानी कि ये आप समझ लें कि जो कमेटी बनी है ये चीफ जस्टिस के कहने पर बनी है। और कमेटी क्यों बनी है? जो अदलिया के खिलाफ बोल रहे हैं, जो चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल रहे हैं कि फैसले नहीं ठीक दे रहे, उस पर अतर मिल्ला साहब ने कहा है कि कोई जज अगर सोशल मीडिया का जो है वो प्रेशर ले लेता है तो वो उस जज का अल्लाह ही हाफिज है। हम इस सोशल मीडिया के दौर में किसी की आवाज़ जो है वो नहीं दबा सकते हैं, और किसी के भी अगर हम चाहते हैं कि पैगाम को दबा देंगे, कुछ को लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, तब भी जो है ये तनकीद आखिर तक होती रहेगी जब तक सोशल मीडिया जो है वो मौजूद है। और ये सब कुछ कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा के सामने जस्टिस अतर मिल्ला ने कि शायद कि मेरी बात तेरे दिल में पहुंच जाए। लेकिन अब देखते हैं कि काजी साहब के दिल में ये बात पहुंची या कि नहीं पहुंची। और काजी साहब के वाकई ही वो पसीने छूट के ये तकरीर सुन के अपने सामने के मेरे सामने ही मेरे जो अहकामात हैं उनके ऊपर ये जो है दलील दे रहा है, उनके ऊपर ही मेरे ऊपर अभी मेरे सामने ही तनकीद कर रहा है ये आदमी। अब इसके ऊपर कैसे कमेटी तश्कील दूं? खैर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.